हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। रीजनिंग में एक नए चैप्टर की शुरुआत करने लगा हूं आज से। ब्लड रिलेशन हमने पूरा कंप्लीट पढ़ा। 3 तरह के सवाल होते हैं ब्लड रिलेशन पे, एक स्टेटमेंट का, दूसरा कन्वर्जन का, तीसरा कोडिंग और सिंबल बेस का। वो अगर नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको शेयर ज्यादा कीजिएगा। मैं बोलता नहीं हूं क्योंकि हम बिजनेस नहीं करते इससे, पर आप दूसरों तक पहुंचाकर सवाब हासिल कर सकते हैं। अब सुनिए, नया चैप्टर है रैंकिंग टेस्ट। है बच्चे, रैंकिंग टेस्ट क्या बोलो? शाबाश। सवाल ये उठता है कि ये रैंकिंग किसे कहते हैं। टेस्ट का मतलब तो होता है इम्तिहान देना, प्रैक्टिस करना, रिजल्ट को डिड्यूस करना, बताना। और रैंकिंग क्या है? देखो, रैंक जो है ना, रैंक असल में कहते हैं रुतबे को। रुतबा, स्टेटस क्या है, लेवल क्या है। ये बोलते ना, वो बंदे की रैंक क्या है, वो किस पद पर है ना। पोजीशन कहिए, लेवल कहिए, समझ रहे आप। मगर ये होता है रैंक विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस। ये रैंक जब भी डिसाइड करना होता है, ये रेफरेंस के बुनियाद पर होता है। किसके भरोसे, किसको देखकर रैंक। आपने कहा सर, हे बच्चे डोंट टॉक। आपने कहा कि सर, मैं दुनिया में सबसे अमीर हूं। अब ये ढूंढना पड़ेगा दुनिया में किस तरह के अमीर हूं की बात कर रहे हो तुम। अगर आपने कहा कि मैं दुनिया में सबसे अमीर हूं तो डिपेंड करेगा किसके रेस्पेक्ट में अमीर कह रहे हो खुद को। अगर आप खुद को कह रहे हो उन लोगों के रेस्पेक्ट में जो जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, तो उसके रेस्पेक्ट में तुम्हारे जैसा अमीर है कौन फिर। लेकिन अगर आप दूसरा साइड देखोगे, जो लोग सोने के बर्तनों में खाना खाते हैं, तो वहां अपना आप आपको बिल्कुल भिखारी दिखेगा। तो डिपेंड ये करता है किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो। हर चीज लाइफ में परमानेंट नहीं रहती है। बंदा एक दुखी है, डिपेंड करता है किसके मुकाबले में। इसे कोई छोड़ के चला गया, बेवकूफ रो रहा है, समझ रहे हैं आप। अगर इसको पल भर में कोई उससे बढ़िया मिल जाएगा, एकदम से 360 चेहरा बदल जाता है। लोगों ने प्रैक्टिकल भी देखा है। आप समझ रहे हैं, ये लाइफ की हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। एक ही लम्हे में वो बहुत दुखी था, और जैसे उसकी नजरों के सामने एक जबरदस्त इंसान गुजर गया, अरे यार छड़ परे, वो तो था माजी, यार ये देखना, ये तो खूबसूरत बला है। एक मतलब लम्हों में बदल जाता है बंदा। तो व्हाट इज दिस? इट डिपेंड्स विद रिस्पेक्ट टू whom यू आर लुकिंग। तो सेम इज विद रैंकिंग। रैंक का मतलब क्या है? अगर मेरे सामने 10 लोग हैं, 10 पीपल है, ए बी सी डी ई बराबर 10 तक, जे, आप ए से लेकर जे तक होते 10 लोग होते ना, के बनता है 11 ना। ओके, अब मुझे बताओ, अगर मैं नीचे से देखता हूं फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, दिस इज द 10th पोजीशन ना। लेकिन जब मैं ऊपर से देखूंगा तो ये 1 पोजीशन पे है। इसका मतलब जे एट ए टाइम 2 रैंक रखता है। ग्राउंड के मुकाबले में 10वें नंबर पर, टॉप के मुकाबले में 1st नंबर पे। बोलो समझ में आ रहा है? आवाज दे रहे, समझ में आ रहा है? बोलो, एकदम समझ गए। ग्राउंड लेवल के रेस्पेक्ट में और होता है, टॉप के रेस्पेक्ट में। इट इज कॉल्ड रैंकिंग। रैंक में हमेशा ध्यान रखो लेवल कहां से देखना है, फ्रॉम बॉटम और फ्रॉम टॉप। बोलो समझ में आया? क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ, ये जो डी है क्या है? बोलो, ये डी ग्राउंड से कितने लेवल पर है, लेकिन टॉप से कितने लेवल पर होगा? अब आप बोलोगे सर, हम वहां से गिनेंगे जे, फिर रिवर्स में गिनते रहेंगे। एग्जाम में गिनेंगे थोड़ी, हमारे पास कोई टेक्निक होनी चाहिए, बोलो, ताकि हम तुरंत वगैरह आसान आएगा, पता चले कि ये नया बाबा निकला है।
समझ रहे हैं आप लोग हंसते हो मेरी बातों पे यार, समझ रहे हैं आप? फरीद क्या बनना है? कुछ भी है? अरे कुछ भी क्या बनेगा जी? पैसा कमाने के लिए मैंने देखा अजीब अजीब लोग हरकतें करते हैं। सिलेंडर रखा, उसके ऊपर नाचना शुरू कर दिया। मैं सोचता हूँ कसम से अगर सिलेंडर हिल गया, बंदे जितना इंस्टाग्राम रील से नहीं कमाएगा उतने साल वो बेड पे रहेगा। अजीब हालत है। और हम लोग क्या पसंद करते हैं? इन्हीं को, ना जिसमें सर न पैर। पढ़ाई की वीडियोस हार्डली एक हमारी वीडियो जो लगभग 30,000 के करीब लोगों ने देखी। 30,000 मैक्सिमम होता है कोई लेक्चर देखे वही बंदा, उससे आगे बढ़ता ही नहीं कोई। ऊट पटांग की हरकत में आगे भी करूंगा। हम सब का मकसद क्या है? क्वालिफाई करने। क्या चीन टपक टम टम बोल रहा है जी? तो अगर मैं भी ये बोलूंगा ना, जो लाइन है ये, देखना वायरल कैसे होता है। क्योंकि आजकल हमारे अंदर क्वालिटी की कदर है। हम यही खोते घोड़े गधों को ही लाइक करते हैं, कुछ भी। यकीन मानिए, हमेशा ऑलवेज वॉच द फिल्टर्ड कंटेंट। अब लोग पढ़े लिखे लोग हो। मैं कल जा रहा था रास्ते से, पुल के नीचे मैंने एक बंदा देखा। जिंदगी में मुझे लगा उसको कोई गम ही नहीं था। उस टाइम मोबाइल खोला था, रील देख रहा था, धूप में भी माशाल्लाह। मैंने उसको बोला, जिंदगी आप जैसी कोई नहीं जी रहा इस वक्त। धूप भी है, गाड़ियां चल रही है, वो रील देख रहा है। सुकून। आगे चलो। जे से लेकर डी किस लेवल पे आएगा? बोलो बोलो ना जी। अच्छा 6 लेवल पे आएगा, बोलो। 7 पे आएगा। एक काम कर रहे थे, डी ई एफ जी एच आई और जे। बोलो 1 2 3 4 5 और 6 और 7 कितना पे है? बोलो। बिल्कुल सही बोल रहा था ये। अगर ग्राउंड से देखा, डी किस पे आया? आप लोग गूंगे या सांप सूंगे गए क्या? कोबरा? अरे मिलके बोलो, समझ में आ रहा है? सिर्फ उसको लग रहा है सांप नहीं दिख रहा है, बाकी सबको दिख रहा है। समझ में आ रहा है? यू लव हिलाया करो ना कभी कभार, रिव्यू करता है। बोलो समझ में आया? आप आपने तो उसी दिन बोलना है, कबूल है। तब तक आपने नहीं बोलना है, मुझे पता है। उस टाइम अगर नहीं बोलो कसम से कोई और माइक ले लेगा। इतना सब्र कोई नहीं करता। अरे बोलो समझ में आया है? शाबाश। ए से लेकर डी तक कितना आया? वहां से नीचे जाओगे तो कितना आएगा? हाँ, हंस हंस पढ़ो। अब मैं ये थोड़ी गिनूंगा एग्जाम में जी, मुझे कोई शॉर्टकट तरीका बताओ। सर टोटल नंबर कितना है? बोलो ना जी। कितना है? 10। 10 में माइनस करूंगा 4 प्लस करूंगा, एक आंसर आएगा। बोलो ना जी। सर मैं समझ गया। सर जब आप टॉप से देखोगे, टॉप से, तो टोटल में माइनस कर नीचे वाला नंबर प्लस कर दे 1। बोलो समझ में आया? दोबारा दोबारा समझना, मजा आएगा। 10 से लेकर 20 तक कितने नंबर होते हैं? लड़की 10 होते। मैं कसम से, आप जरा गिन लो, गिन लो जरा। 10, बोलो ना यार। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 11 नंबर। कितना है? और ये क्या कह रहे हैं? 10 से लेकर बराबर 20 तक टोटल 11 नंबर है। क्या बोलो? when you count there are 11 numbers, but when you make difference it is only 10. it is only, जब माइनस करोगे तो 20 में 10 करोगे तो कितना आएगा? 10। बोलो ना जी। 20 में 10 माइनस करोगे कितना आएगा? लेकिन जब गिनोगे तो कितना आएगा? याद रखो, काउंटिंग और है, माइनस करना। माइनस करने में नंबर कम, लेकिन काउंटिंग में +1। ये जो लास्ट में हम +1 करते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ काउंटिंग। अरे समझ में आ रहा है? मैं वो पढ़ाता हूं जो रटना नहीं पड़ता बेटा, सीने पे लिखा जाता है। आ रहा समझ में? तो मैं क्या पहुंच गया, कहां तक? मैंने कहा ऊपर से, ये टोटल नंबर कितने? 10 है। ऊपर से गिनोगे तो ये डी आता है 7वें नंबर पे। क्या आता है? बोलो।
अब एग्जाम में थोड़ी गिनते रहेंगे। टोटल नंबर कितने हैं आपको बता जाएगा। फ्रॉम बॉटम, बॉटम का रैंक 4, क्या? तो आप टोटल में बॉटम का रैंक माइनस और प्लस करोगे 1, आंसर आएगा ना? तो मैं समझ गया, फॉर्मूला बन गया मेरे सामने। बोलो समझ में आया है? आगे चलते हैं। रैंक फ्रॉम टॉप, रैंक फ्रॉम टॉप इज इक्वल टू टोटल नंबर माइनस रैंक फ्रॉम बॉटम, प्लस करोगे कितना? 1। आंसर है समझ में? रैंक फ्रॉम टॉप कितना आएगा? हो भैया, टोटल नंबर में से बॉटम का रैंक माइनस कर, प्लस 1 कर, आंसर आ जाएगा, बात खत्म। अब अगर रैंक निकालेंगे बॉटम से तो क्या करना पड़ेगा? टॉप, टॉप माइनस टोटल माइनस टॉप प्लस 1। बोलो ना जी, अरे बोलो जी। डी किस पे है? नहीं नहीं, ऊपर से कितने पे? 7 पे। बोलो ना, टोटल नंबर कितने? 10 माइनस का 7 प्लस 1 कराएगा ना, आंसर 4। बोलो जी। तो सेम इज द केस, हम फॉर्मूला रट्टा नहीं मारते, एक एक लम्हा दिल में उतरना चाहिए आपका क्लास का। तो मैंने क्या करा, अगर रैंक निकालना हो फ्रॉम बॉटम तो क्या करेंगे? बोलो, बोलो ना बेटा। टोटल नंबर, शाबाश, माइनस रैंक फ्रॉम टॉप, प्लस क्या करेंगे? बोलो, खत्म बात, आपको आंसर आ जाएगा। अब सवाल है तीसरा, अगर आपको रैंक नीचे का दिया ऊपर का दिया, बोलो टोटल नंबर बताओ कितने? तो हम बताएंगे ना जी। ए लड़के मुस्कुरा के बोलो, ये जो तुम मुस्कुरा रहे हो, अरे क्या खुशी है जो तुम छुपा रहे हो। नोट करो शबाली लीली। हेलो बच्चों, अरे क्या बच्चों, सुनो, मैं ये कह रहा था कि अब हमें टोटल नंबर निकालने के लिए पूछा गया, तो उसके लिए आपको रैंक ऊपर से और रैंक नीचे से दिया जाएगा, तो आपको टोटल बताना है। मान लो आपको पता है टॉप से रैंक कितना है? 7 है, बॉटम से कितना रैंक है? 4 है, तो इन दोनों को प्लस करो, 7 प्लस 4 माइनस कर दो 1, कितना आएगा? बोलो 11। टोटल आपको 10 नंबर ही थे ना पहले से, तो रैंक नहीं, टोटल नंबर निकालने के लिए नीचे वाले रैंक का प्लस कर दे, टॉप का रैंक से माइनस कर दे, आंसर खत्म। बोलो समझ में आया? if the question is to find the total number of persons, you have to do one thing, add rank from top and rank from bottom minus 1, you will get the answer. समझ में आया है? अंदर सुधर? ऑफ कोर्स सर। चलिए, ये 3 चीजें आपने नोट करिए ध्यान से। अब टोटल पर्सन निकालने के लिए फॉर्मूला बोलो सर ने, शाबाश। रैंक, रैंक फ्रॉम टॉप, रैंक फ्रॉम बॉटम एंड माइनस, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चंस, करेंगे सवालों को तोड़ फोड़ और आपको बताएंगे सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा और सिलेक्शन भी होगी इंशाल्लाह यहीं से। देखो बच्चों, सवाल है एसएससी स्टेनो 2023 का सवाल है। सवाल कोई भी होना चाहिए लेकिन आपसे होगा जरूर। देखो सवाल क्या है, 2 दोस्त है, सहेलियां हैं, एक कोमल है, वाह वाह, एक कोमल है और दूसरी कौन है? बोलो, एक कोमल है और दूसरी कौन सी है? हाँ, शिखा है। क्या बोलो? शिखा है। एक कोमल, दूसरी कौन सी है? बोलो, शिखा है। समझ रहे हैं आप? एक कोमल है, एक, अगर आपको भरोसा नहीं है फिर मैं इनको घुमा के भी दिखाऊंगा। ठीक है जी, ये होगी शिखा और ये कोमल, ठीक है? ठीक है ना भाई? एक कोमल और शिखा, 2 दोस्त है। टोटल बच्चे कितने हैं रो में? शिखा के मुकाबले में ये 6 कदम उससे नीचे है, यानी कि जहां शिखा है कोमल उससे 6 स्टेप
बोलता नहीं है, मुंह खोलो ना जरा। अब सुनो, कोमल जहां पर है, इज 6 पोजीशन लोअर देन शिखा, लोअर देन शिखा जहां पर है उससे 6 कदम नीचे कौन है? बोलो ना। इतने कोमल से कैसे बोल रहा है कोमल? अच्छा, और शिखा की पोजीशन क्या है बोलो? कहां से? बोलो ना कहां से? अगर मुझे देखना हो शिखा ऊपर से कहां से है तो क्या बोलूंगा? नहीं निकले कैसे? रैंक फ्रॉम टॉप कितना आएगा? आरटी कितना आएगा? टोटल -50 कितना आएगा बोलो? कितना आएगा? 5। और प्लस क्या करते बोलो हम, तो कितना आएगा? यानी कि अगर टॉप से देखा जाए, टॉप से, तो शिखा जो है वो 6 नंबर पे आती है। बोलो जी, टोटल कितना है? मिलके बोलो, तुम्हें आ रहा कि नहीं आ रहा? हेलो हेलो। टोटल 64 बच्चे हैं। नीचे से जब देखो तो 59 पे आती शिखा। नीचे से काउंट जब करेंगे, जब हम ऊपर से काउंट करेंगे तो शिखा आती 6 नंबर पे। क्या आती बोलो? कैसे? और रैंक फ्रॉम टॉप इज इक्वल टू टोटल माइनस रैंक फ्रॉम बॉटम +1। 64 - 59 +1 कितना आएगा? 6। अब बताओ मुझे, 6 नंबर पे कौन है? शिखा। क्या नंबर है? आहा। और शिखा से 6 कदम कौन नीचे है? 6 + 6 कितना हो गया? आंसर आया 6 पे आया। 6 के नीचे कौन सा है? 6। 6 से कितना हो गया? 12 आया ना जी, क्योंकि फ्रॉम द टॉप लिखा है। तो शिखा का भी टॉप निकालेंगे कि टॉप से कहां पर है, और कोमल का उससे नीचे 6 आएगा, तो आएगा 12। यू गॉट द पॉइंट? हेलो, अंडरस्टूड? सवाल हो, सॉल्यूशन होगा, सिलेक्शन होगी, और शादी होगी। यहां से नहीं हो सकती है, यहां कोई है ही नहीं। देखो बच्चों, एसएससी सीपीओ 2020 का सवाल है, बड़ा लाजवाब सवाल और आसान सवाल है। रोहित का रैंक कितना है ऊपर से, और बॉटम से कितना है इसका? तो मैंने कहा था टोटल नंबर ऑफ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर क्या करेंगे? चला है रैंक टॉप वाली प्लस रैंक बॉटम वाली माइनस करेंगे, कितना बोलो? तो आंसर क्या आएगा? टॉप कितना है? मतलब आप ऐसे करो, 18 प्लस करो 36 माइनस करो, बोलो 50। 54 आएगा, -1 करेंगे बोलो। ऑप्शन में है कहीं में? एक और सवाल एसएससी स्टेनो का सवाल है 2023 का, जरा देख लीजिए सवाल कैसे करते हैं। देखो बच्चों, एसएससी स्टेनो 2020 का सवाल है, बड़ा खूबसूरत सवाल है। ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट, बच्चे कितने बोलो? 10 स्टूडेंट है, और ये अपने अपने एज के मुताबिक बैठे हैं। रोहन इज 6th फ्रॉम द बिगिनिंग। रोहन शुरुआत से, बिगिनिंग से रोहन की पोजीशन आएगी 6ठी। और सोमिया जो है वो 9th क्या है बोलो? मतलब यहां से जब गिनेंगे तो ये 9th पे कौन सा आ रहा है बोलो? अब हमें बताना है रोहन और इसके बीच में, तो क्या करोगे? सोमिया और रोहन में कितने बंदे आएंगे? अब मुझे बताओ ना। देखो ये बॉटम से कितने पे है? 6 पे। तो टॉप से कितना होगा ये टॉप से 6 है, बॉटम से? ये बिगिनिंग से यहां तक 6 है, तो टॉप से कितना बनेगा? 10 में 6 कितना आएगा? 4 बड़े कितना आएगा? 5। मतलब फिर ये टॉप से कितना आएगा? 5 पोजीशन पे आएगा। अगर सीधे करेंगे, बोलेंगे आप बोलोगे 6 9 - 6 कितना? 3 3 हो गया। फिर हाँ, ये यहां से बैठा कितने रो में? 6 में। तो ये यहां से कितने बैठेगा? 10 में से 9 करेंगे तो 1 1 मतलब 2 आएगा पे। यहां से एंड 9 में भी आ गया। हाँ,
वो वहां से 6 पे है ना, ये यहां से 9 में पे है। अब तो यहां से ये 9 में पर है, तो टॉप से कितना हो गया, सेकंड पे होगा। ये कितना है 6 पे, तो ये हो गया 6, हो गया 2, तो कितना आएगा 3 लोगों के बीच में। इतना करने की जरूरत ही क्या है, अगर आपको ये पता है कि 9th पे वो कितना है, अभी तो 3 ही का गैप आ रहा है बीच में, है ना। मैं दोबारा समझाता हूं, ये आपका सवाल डाउट का था। मैं अब सुनो मेरी मेरी बात क्या है। सवाल ये कह रहा है 10 लोग टोटल है, कितने लोग हैं बोलो। यहां से यहां तक टोटल 10 पीपल है। जब मैंने यहां से गिना बॉटम से, तो 6 नंबर पे आया बंदा है, उसका नाम क्या है, रोहन यहां पर है। तो यहां से यहां तक 6 नंबर है। जब मैंने एंड से गिनना शुरू करा, एंड वो है, तो शोमिया यहां पे आया 9th पोजीशन पे। पूछा गया बताओ इन दोनों के बीच में कितने लोग आएंगे, रोहन और शोमिया के बीच। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर मुझे देखना है कि फ्रॉम द बिगिनिंग ये 6 पर है, अगर वो भी बिगिनिंग से देखूंगा तो मैं क्या करूंगा, अगर बिगिनिंग से निकाला तो मैं क्या करूंगा, इसका 10 में माइनस करूंगा, क्या बोलो ना, 9 करूंगा, कितना आएगा 1 + 1 कितना आएगा 2 आएगा। तो फ्रॉम द बिगिनिंग ये कितने आएगा, 2 पोजीशन पे आएगा, बोलो ना। अरे वहां से वो 9 में पर है, नीचे से कितना आएगा, बोलो ना जी। अरे ऊपर से वो 9 में पोजीशन पे है, नीचे कितना आएगा दूसरे पे। एक बंदा दूसरे पर है, दूसरा बंदा छठे पर है, बीच में कितने लोग आएंगे, 3 लोग आएंगे ना। 6 में से 2 माइनस करो कितना आएगा 4, 4 नहीं, वो दूसरे पर है, वो छठे पर है, फिर आया 3 4 और मतलब 3 लोग बीच में आ गए ना, तो इसका आंसर कितना आएगा। तरीका करना क्या होता है, आप देखो नीचे से ये कितने पे है 6 पे, वो ऊपर से 9 में पर है। अब आप निकालो उसका रैंक फ्रॉम बॉटम, बॉटम का रैंक आएगा टोटल माइनस टॉप प्लस 1, टोटल 10, टॉप से 9 आया, एक प्लस कितना करें 2। इसका मतलब शोमिया जो है वो दूसरे नंबर पर है। अब शोमिया दूसरे पे, रोहन कितने पे, तो बीच में कितना आएगा 3 4 और ओनली 3 पीपल आर बिटवीन देम, आंसर इज खत्म। अरे समझ में आया जी। करना कुछ नहीं है, दोनों को एक ही लेवल में लाना पड़ता है, बिगिनिंग और बिगिनिंग, टॉप और टॉप, तब जाके आंसर निकलता है। सही है जी। आज के लिए ये 3 सवाल आपके लिए काफी है, टाइम हो चुका है नेक्स्ट क्लास का। तब तक के लिए खुदा हाफिज। शेयर कर लो, शेयर कर लो, शेयर कर लो। थैंक यू।